अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल LHAH। आज हम बात करने जा रहे हैं 8वीं जमात के बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि पैक्टा की तरफ से 2026 यानी कि 9 मार्च को यानी कि परसों को होने जा रहे हैं। आज की वीडियो 8वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैक्टा का इम्तहान देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैक्टा में रोल नंबर सही तरीके से कैसे लिखना है और बबल शीट को कैसे फिल करना है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर का सही तरीके से कैसे हल करना है और MCQs के बबल्स को कैसे फिल करना है, ताकि कोई गलती ना हो और आपका कोई भी मार्क्स कट ना हो। वीडियो के आखिर में हम साइंस की उस पेपर को भी देखेंगे जो सोशल मीडिया पर लीक होने का दावा किया जा रहा है और देखेंगे कि उसमें क्या हकीकत है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इम्तहान में कोई भी गलती ना कर सके। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पैक्टा ने इस तरफ ये पैक्टा के जो पेपर है, इस टाइम मेरे पास ये पैक्टा की शीट है। इस शीट में आप देख सकते हैं कि ये पैक्टा के सबसे पहले हम आप रोल नंबर्स देखेंगे कि रोल नंबर आपने कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये रोल नंबर 1 से लेकर 10 हिंदसों पर मुश्तमिल है, यानी कि 1 से लेकर 10 हिंदसों पर मुश्तमिल है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोल नंबर 2 है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 वाले कॉलम को फिल कर देना है कि कौन से कॉलम को, जिनके 2 वाले बबल्स को आपने फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपके रोल नंबर स्लिप पे आपके 4 नंबर लिखा हुआ है, जिनके 4 हिंदसा है, तो आपने 4 वाले को फिल कर देना है। जैसे आप 4 वाले को फिल करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपने नेक्स्ट जो डिजिट होगा उसको फिल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 4 के बाद रोल नंबर स्लिप पे 7 वाला डिजिट है तो आपने 7 वाला डिजिट को फिल कर देना है। और दूसरी बात, अभी तो मैं ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी जो मैं अब दायरा फिल कर रही हूँ ये दायरे के बबल्स के बाहर जा रहा है, लेकिन आपने इसको बबल्स के बाहर नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से फिल नहीं करेंगे तो आपका रोल नंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं पैक्टा ने इस तरफ जो ई मेथड स्टार्ट किया है, यानी कि ई ऑनलाइन मेथड, यानी कि इसके ज़रिए ये कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कोड को आप स्कैन करके क्या करेंगे, आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो ज़ाहिर है अगर आपने ऑनलाइन पेपर करना है तो इसके लिए आपको रोल नंबर अच्छे से लिखना होगा। अगर आपने रोल नंबर ही गलत लिखा है तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी बात आप ये कि जैसे कि देख सकते हैं हर कॉलम में सिर्फ एक बबल्स को फिल करना है, यानी कि अगर आपको 2 है, 2 डिजिट है, यानी कि 2 रोल नंबर है फर्स्ट वाला, तो आपने सिर्फ दूसरे कॉलम ये 2 को ढूंढना है और सिर्फ 2 को ही फिल करना है, किसी और डिजिट को फिल नहीं करना। ठीक है, एक कॉलम में सिर्फ एक ही हिंदसे को फिल करना है, सिर्फ एक ही बबल को फिल करना है और बबल को वाज़ेह और मुकम्मल तौर पर फिल करना है। मैं फिर से बता रही हूँ किस तरह फिल करना है। आपने इस बबल्स के इर्द गिर्द आपका जो फिल कर रहे हैं वो बाहर ना आ जाए, इसको अच्छे से फिल करना है। ठीक है, इसके बाद हर हिंसे के लिए एक कॉलम होता है और अगर आपका रोल नंबर इस बार आपका 8 हिंसों पर मुश्तमिल है, कितने हिंसों पर मुश्तमिल है, 8 हिंसों पर मुश्तमिल है और 8 कॉलम होंगे। इन 8 कॉलम में आपने जो जो रोल नंबर होगा वो आपने फिल करते जाना है। दुरुस्त हिंसे का बबल फिल करना ज़रूरी है। अगर रोल नंबर का पहला हिंसा, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर रोल नंबर का पहला हिंसा 3 है तो आपने 3 वाले कॉलम को ढूंढना है और उस पर पहले 3 वाले को टिक करना है, 3 वाले को फिल करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि बाकी खाने को आपने खाली छोड़ देना है। एक कॉलम में सिर्फ एक बबल फिल होगा और बच्चों को आपने क्या बताना है कि अच्छे से हर कॉलम में सिर्फ एक ही बबल को फिल करना है और गलती से बचना है। गलती से बचनेंगे तो फिर ही आप पास कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी बात बेटा, आपको बहुत ही आसान तरीका रोल नंबर सॉल्व करने का बता रही हूँ, वो है आपकी रोल नंबर स्लिप। आपकी रोल नंबर स्लिप पे ऑलरेडी ही उन्होंने बबल्स को फिल किया हुआ है। आपने क्या करना है कि जैसे ही आप रोल नंबर सॉल्व करने लगेंगे, आपने अपने जो बबल्स हैं, जो रोल नंबर स्लिप है, उनको आमने सामने रखना है। जैसे आप आमने सामने रखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने वैसे वैसे जैसे जैसे रोल नंबर स्लिप पे बबल्स फिल होंगे वैसे वैसे आपने करते जाना है। इससे क्या होगा, आपकी गलती के चांसेस 0% होंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि रोल नंबर कैसे सॉल्व करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है आप अपनी रोल नंबर स्लिप से देखें, क्योंकि रोल नंबर स्लिप पे भी इस बार इन्होंने आपका रोल नंबर में बबल्स को फिल कर दिया गया है। उस रोल नंबर स्लिप को अपने सामने रखें और अपनी शीट को सामने रखें, क्योंकि आपका परसों पेपर है, मंडे को पेपर है, तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोई भी चीज़ आपको ये सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि अब टाइम गुजर चुका है।
मैं फिर से बता रही हूँ कि आपने अपने रोल नंबर आमने सामने रख के रोल नंबर से जैसे जैसे अगर रोल नंबर पे 2 वाले डिजिट को फिल किया है तो आपने शीट पे भी 2 वाले को फिल कर देना है, और अगर 3 वाले डिजिट को फिल किया तो आपने 3 वाले को फिल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके गलती के चांसेस 0% होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोल नंबर की। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने इधर रोल नंबर लिख देना है जो कि आपके रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा, सेम एज इट वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद सेंटर कोड आपने लिख देना है, वो भी आपके रोल नंबर स्लिप पे होगा। इसके बाद स्टूडेंट नेम को आपको जो रोल नंबर स्लिप पे होगा वो ही स्टूडेंट नेम लिखेंगे। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है रोल नंबर स्लिप पे तो पैक्टा ने इस तरफ नोटिफिकेशन दिया है कि जो स्पेलिंग आपके रोल नंबर स्लिप पे आपने वो ही लिखने हैं। अगर फादर का नेम गलत लिख दिया गया है या आपका नेम गलत लिख गया है तो आपने क्या करना है, उसको चेंज नहीं करना। जो चीज़ें आपके रोल नंबर स्लिप पे हैं सेम एज इट आपने वही लिखनी है। इसके बाद स्कूल का नेम लिखेंगे आप सेम एज इट, जो स्कूल का नेम होगा फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल से है वो भी आपके रोल नंबर स्लिप पे दिए होंगे ये चीज़ें। आगे वो नेक्स्ट है स्कूल कोड के बारे में। तो स्कूल कोड को भी वैसे आपने लिखना है, डिस्ट्रिक्ट भी आपने अपना लिखना है, यानी कि आपका कौन से ज़िले से है, तहसील लिखनी है आपकी कौन सी तहसील है आपकी। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ सेंटर ऑफ सुपरिटेंडेंट। अब ये चीज़ें आप देख सकते हैं ये सुपरिटेंडेंट आपको सिग्नेचर करेंगे, इसको भी आपने हाथ नहीं लगाना। जो चीज़ें आपके काम करने की आपकी ये बस ये 5 पहली जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या है, ये सिर्फ आपके फिल करने की हैं, बाकी आपके फिल करने की नहीं है। इसके बाद इसके बाद आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि पर्चा हल करने के लिए कोई भी आपको इजाफी शीट नहीं मिलेगी, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। अगर आपने आपका पेपर रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है तो आपने जो चीज़ें दी और जो स्पेस दी गई होगी उसी स्पेस में अपना अपना पेपर करना होगा, कोई भी इजाफी शीट एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। दूसरा है आपने जो पेपर सॉल्व करना है वो काली या नीली बॉल पेन से करना है, इसके अलावा कोई भी आप कलर यूज़ नहीं करेंगे। और जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के वक्त आपने उसको फिल करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। दूसरा कैलकुलेटर। अब जो मैथ के जो स्टूडेंट मैथ के लिए अक्सर पूछ रहे थे मुझसे कि मैम हमने पेपर्स में हम कैलकुलेटर लेके जाएं, तो कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, आप कैलकुलेटर साथ नहीं लेके जा सकते। और जो इंशालिया सवालात के जवाब दी गई जगह पर तहरीर करने हैं। तो बेसिकली जो आपका जो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव में आपने क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा होगा, उस क्वेश्चन के नीचे 4-5 लाइनें छोड़ी होंगी, उन 4-5 लाइनों में ही आपने सिर्फ आंसर देना है, इसके अलावा कोई भी इजाफी शीट आपको नहीं मिलेगी। पर्चा तय करना या लपेटना, जब आपको थोड़ा सा फाड़ना भी मना है। अगर आपने अपना पेपर थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, जिसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो फिर भी अब जो सुपरिटेंडेंट है वो आपका पेपर कैंसिल कर सकता है, ये इसके पास इख्तियारात हैं। दूसरा है QR कोड और बार को मैं वो भी बता दिया है कि उसको आपने क्या करना, उसको आपने नहीं छेड़ना, उस पर कुछ भी राइट नहीं करना बेटा। वही आपके मेन पेपर का मकसद है, वो ही आपका अगर ऑनलाइन होगा तो आप कंसीडर होंगे कि आप पेपर में प्रेजेंट थे, वरना आप फेल ही कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है जो ऑब्जेक्टिव के पेपर्स हैं, यानी कि MCQ उसका जो सवाल था उसको इर्द गिर्द आपने क्या करना है, दायरा लगाना। आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं दायरा लगाना, इस तरह दायरा लगाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है दायरा, इस तरह लगाना आपने। ये पूरा जो बबल है उसको फिल करना है, डॉट नहीं लगाना, ना ही डॉट के अलावा इस तरह टेढ़ा मेढ़ा करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, इस तरह फिल अच्छे से आपने क्या करना है, अपने पूरा बबल को अच्छे से फिल करना है, लेकिन बबल के बाहर एक भी लाइन ना आ जाए। मैं फिर से बता रही हूँ, आपने इस चीज़ की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हम अपने बबल्स की फिल बात कर लेते हैं। तो बबल्स की जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये बबल्स को फिल करने का भी मैं मेथड बता देती हूँ कि आप अपने MCQs किस तरह सॉल्व करने हैं। पहली बात कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपके जो MCQs होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, जिनके 40 नंबर के MCQs होंगे। हर MCQs का 1 नंबर होगा। अगर आपने एक MCQs गलत किया तो उसका 1 नंबर काटा जाएगा। अगर 2 MCQs गलत करते हैं तो 2 नंबर काटे जाएंगे। अगर 3 MCQs गलत करते हैं तो 3 ही नंबर काटे जाएंगे। और ये MCQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही आपके पेपर की मेन बॉडी पार्ट होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जिसका ऑब्जेक्टिव अगर आपने यही MCQs ठीक से कर ले तो बेटा आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। MCQs के बारे में बात कर ले तो MCQs की बात करें तो बेटा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ये साइंस का जो पैक्टा की तरफ से जो एक पेपर्स दिया गया था आपको, ये हम ऑलरेडी इस चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने बताया था कि ये एक मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, मैं जो पैक्टा का जो पेपर होगा, जिनके फाइनल का जो पेपर होगा सेम एज इट ऐसे ही आएगा। सबसे पहले आज हम देख सकते हैं कि हम MCQs की बात कर रहे थे कि MCQs को हमने कैसे फिल करना है। तो MCQs की बात करने के लिए सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला MCQs है
बाय विच प्रोसेस डू द एनिमल प्ले एन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इकोसिस्टम। तो इसके आंसर है डैट इज़ द रेस्पिरेशन। अब ऑप्शन क्या है इसका, सी है। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन सी है ना इसका, इसका ऑप्शन क्या है, सी है। तो आपने इधर से जो पहला एमसीक्यूज़ है, इस पहले एमसीक्यूज़ में ऑप्शन सी पे इस तरह गोल गोल इस तरह इसको फिल कर देना, ठीक है। अब ये जो आपने हम जो निशान लगा रहे हैं इसको फिल करने का, इसको आपने फिर से बता रही हूँ, लाइन के बाहर नहीं करना। आप लाइन के बाहर करेंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे, आपका एमसीक्यूज़ कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। इसके बाद ऐसे कि दूसरी फिर एग्जांपल देख लें कि दूसरा एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एसेंशियल मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। तो इसका आंसर है डेट इज़ नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। तो आपने दूसरे एमसीक्यूज़ में क्या करना है, बी वाले खाने को फिल कर देना है। ऐसे जैसे आप बी वाले खाने को फिल करेंगे तो इसी तरह ये आपका ये एमसीक्यूज़ क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अब अपने फिर से मैं बता रही हूँ, जो फिल है बबल्स के, जो फिल करने के बाद इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं लगाना, यानी कि आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना, जितना जो बबल्स दिया गया है उतना ही फिल करना है। इसके बाद सेम एज इट हम तीसरा एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ स्पीशीज़ बिकम द इंडेंजरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी में आप देखेंगे तीसरे एमसीक्यूज़ में डी वाले खाने को आपने फिल कर देना, और इसी तरह आप बाकी सारा पेपर अपना सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि जो कि सोशल मीडिया पे जो कि बात की जा रही है कि पैक्टा की तरफ से साइंस का पेपर लीक हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 8th क्लास के साइंस का पेपर है जिसके लिए सोशल मीडिया पे लीक होने की अफवाहें फैल रही हैं। तो बेटा ये बेसिकली 8th क्लास के जुम्मे वाले दिन जो पैक्टा का पेपर कंडक्ट किया था एज अ प्रैक्टिस के तौर पर, ये वो पेपर है। अब इस पेपर में जो जो चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पेपर में आपको रोल नंबर सिखाना सिखाया गया था, आपको आपके रोल नेम कैसे फिल करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये साइंस का पेपर है, इसमें आलूदगी की कम करें, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, और मतवाजन गज़ा क्या है और बैक्टीरिया क्या है, ये सारी चीज़ें टूथपेस्ट की तैयारी कैसे करें, और ये सारी चीज़ें जो आपने पेपर्स में पढ़ी हैं और जो मैंने डिटेल में बताई थी वही चीज़ें हैं। और हाँ, ये इसमें से तकरीबन 50% ये पेपर ज़रूर आता है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो जो मैंने आपको बताए थे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ वही आपने करने हैं और उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस अपनी रिवीजन को बार बार रिवाइज करना है। साइंस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये साइंस के पेपर के लिए बातें हो रही थी कि ये पैक्टा की तरफ से पेपर लीक किया गया है। तो ये फ्राइडे वाले दिन के कल ये पेपर कंडक्ट किया गया था, जो कि हमने खुद कंडक्ट किया था। इस कंडक्ट करने का मकसद ये था कि स्टूडेंट अच्छे से अपना देख सके कि हमने बबल्स कैसे फिल करने हैं, रोल नंबर कैसे लिखना है, और स्कूल कोड कैसे लिखना है, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम कैसे लिखना है, और दूसरी बात आपने एमसीक्यूज कैसे फिल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो मेरे भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर पेपर।